कि बौद्ध धर्म एक क्रांति थी भारत में। यह उतनी ही महान क्रांति थी जितनी फ्रांस की क्रांति। यद्यपि यह धार्मिक क्रांति के रूप में प्रारंभ हुई थी, तथापि यह धार्मिक क्रांति से बढ़कर थी। यह सामाजिक और राजनीतिक क्रांति बन गई थी। यह समझने के लिए कि इस क्रांति का चरित्र कितना गूढ़ है, यह जानना आवश्यक है कि क्रांति के आरंभ होने से पहले भारत की समाज स्थिति कैसी थी। मतलब बुद्ध धर्म के प्रादुर्भाव से पहले, खास करके सम्राट अशोक के बाद, सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म स्वीकार किया था और धर्म को राजधर्म बनाया था। उससे पहले समाज की क्या स्थिति थी, बुद्ध से पहले समाज की क्या स्थिति थी, बुद्ध के प्रादुर्भाव से, ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो भारत की प्राचीन शासन प्रणाली क्या थी, ये भी जानना जरूरी है समाज की स्थिति जानने के लिए, कि उस समय राजाओं का शासन कैसे चलता था, क्या था तरीका शासन प्रशासन का, शासन प्रणाली क्या थी, इसके बारे में जानना जरूरी है। बाबा साहब लिखते हैं, बुद्ध के उपदेशों से आए महान सुधार को समझने के लिए यह आवश्यक है कि बुद्ध द्वारा अपने जीवन का मिशन शुरू करते समय आर्यों की सभ्यता की विकृत स्थिति पर विचार किया जाए। बुद्ध धर्म के पहले आर्यों की स्थिति कितनी विकृत हो चुकी थी, इसके बारे में अध्ययन करना है। उसमें कहते हैं, उनके समय का आर्य समुदाय सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से सबसे निकृष्ट विलासिता में डूबा हुआ था। मतलब बुद्ध धर्म से पहले, बुद्ध से पहले जो तथाकथित जो सनातन व्यवस्था कहते हैं, या जो आर्य समाज की व्यवस्था कहते हैं, या जो हिंदू समाज की व्यवस्था थी उस समय की, वो क्या थी कि सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से निकृष्ट विलासिता में डूबा हुआ समुदाय था, जिसे आर्य समुदाय बोला जाता है। क्यों था, इसका विस्तृत वर्णन बाबा साहब ने दिया है। कुछ सामाजिक बुराइयों का उल्लेख करने के लिए जुए की ओर ध्यान दिलाया जा सकता है। आर्यों में सुरापान के अलावा जुआ भी व्यापक रूप से खेला जाता था। आर्यों में कहते हैं कि सुरापान कॉमन था और जुआ के बारे में क्या लिखा है, प्रत्येक राजा यह जुआ खेलने के लिए महल के साथ ही एक मंडप हुआ करता था। हर राजा जुए के विशेषज्ञ को नौकरी पर रखता था, जो खेल के समय राजा का सहायक हुआ करता था। जुआ राजाओं का केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं था, वे बड़े बड़े दांव लगाकर खेलते थे। वे राज्यों, आश्रितों, रिश्तेदारों, गुलामों आदि को दांव पर लगाते थे। राजा नल जुए में पुष्कर के साथ खेलते हुए हर चीज को दांव पर लगाकर हार गए। नल और दमयंती की कहानी सभी ने सुनी होगी। वो पूरा राजपाट हार के उनको जंगल में जाना पड़ा था। राजा नल केवल स्वयं को और अपनी पत्नी दमयंती को दांव पर नहीं लगाया था, इतनी समझदारी की थी राजा नल ने। उसको पूरा इसमें नल को जंगल में जाकर एक भिखारी के रूप में रहना पड़ा था। कुछ राजा ऐसे भी थे जो नल से भी आगे बढ़ गए थे। महाभारत से पता चलता है कि पांडवों के सबसे बड़े भाई तथा कथित धर्मराज युधिष्ठिर ने जुए में अपने छोटे भाइयों और पत्नी द्रौपदी सहित सब कुछ दांव पर लगा दिया था। ये महाभारत में लिखा है जो बाबा साहब कह रहे हैं। जुआ आर्यों के लिए सम्मान का प्रतीक था और जुए का कोई आमंत्रण सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए चुनौती माना जाता था। मतलब जुआ एक राजाओं का सम्मान और प्रतिष्ठित वो था। कोई निमंत्रण आता था तो उसे बहुत प्रतिष्ठा माना जाता था कि जुआ खेलने का निमंत्रण आया है राजा के यहाँ से, खुश होते थे। धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा जुआ खेलने के अनर्थकारी परिणाम हुए। यद्यपि उन्हें ऐसे परिणाम की पहले ही चेतावनी दी जा चुकी थी, उनका बहाना यह था कि उन्हें जुए का आमंत्रण मिला था और एक सम्माननीय व्यक्ति होने के नाते वह ऐसा आमंत्रण ठुकरा नहीं सकते थे। ये थी उस समय के जुआ की और जुआरियों की स्थिति, जो कि राजा महाराजा
हुआ करते थे। कौटिल्य के समय में जुआ खेलना इतनी आम बात हो गई थी कि जुआरियों को राजा द्वारा अनुमति पत्र दिए जाते थे, जिससे राजा को राजस्व भी मिलता था, उस पर टैक्स लगाया जाता था जुआ खेलने वालों पर। शराब पीना दूसरी बुराई थी। पहली बुराई जुआ, दूसरी शराब पीना, जो आर्यों में प्रचंड रूप से फैली हुई थी। शराब दो प्रकार की हुआ करती थी, सोम और सुरा। सोम यज्ञीय शराब थी। प्रारंभ में ब्राह्मण, क्षत्रियों और वैश्यों को सोम पीने की अनुमति थी। बाद में ब्राह्मण और क्षत्रियों को इसके पीने की अनुमति दी गई। वैश्यों को इसे पीना वर्जित कर दिया गया था और शूद्रों को तो इसका स्वाद चखने की भी अनुमति नहीं थी। इसका बनाना एक गुप्त प्रक्रिया थी, जिसकी जानकारी केवल ब्राह्मण को थी। शराब बनाने की जानकारी और सुरा का पीने का अधिकार केवल ब्राह्मण को था। सुरा पीने की अनुमति सभी को थी तथा इसे सभी पीते थे। ब्राह्मण सुरा भी पीते थे। मतलब जो सोम होता था वो ब्राह्मण क्षत्रियों के लिए था और सुरा सबके लिए थी। ब्राह्मण भी सुरा को पीते थे, उस पर कोई पाबंदी नहीं थी। महाभारत में एक प्रसंग है कि एक बार कृष्ण और अर्जुन ने अत्याधिक सोम रस पी लिया था। यह दर्शाता है कि आर्यों के समाज में सर्वश्रेष्ठ न सिर्फ शराब पीने के आदी थे, बल्कि बहुत अधिक शराब पीते थे। सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि आर्य महिलाएं भी शराब पीने की आदी थीं। ये बाबा साहब ने लिखा है और ये धर्म ग्रंथों में भी लिखा है, मैंने भी पढ़ा है। तो बाबा साहब का अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा है, ये सब इनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, इनके वेदों में, शास्त्रों में लिखा हुआ है। उसका उद्धरण दे करके बाबा साहब ने लिखा है। सबके बाकायदा बाबा साहब ने रेफरेंसेस दिए हैं इस किताब में, वो मैं समय के कारण सबको नहीं बता सकता। शराब पीने की आदत हर वर्ग की महिलाओं में सामान्य बात थी और यहाँ तक कि ब्राह्मण महिलाएं भी इस आदत से बची हुई नहीं थीं। आर्य महिलाएं शराब पीती थीं और नाचती थीं। ब्राह्मण महिलाएं शराब पिया करती थीं, जो कुमारिल भट्ट की तंत्र वंत्रिका से स्पष्ट है, जिसमें कहा गया है, आधुनिक दिनों के लोगों में हम पाते हैं कि अहिच्छन्न तथा मथुरा देश की ब्राह्मण महिलाएं शराब पीने की आदी हैं। ये कुछ उस समय के करैक्टर थे। आगे लिखते हैं, आर्यों के समाज की यौन अनैतिकता जानकर वर्तमान वंशजों को सदमा पहुंचेगा। बुद्ध से पहले के दिनों में आर्यों में यौन तथा वैवाहिक संबंध को संचालित करने के लिए आज की प्रतिबंधित श्रेणियों जैसा नियम नहीं था। ब्रह्मा के 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। उसके एक पुत्र दक्ष ने अपनी बहन से विवाह किया था। एक भाई बहन के विवाह से जो पुत्रियां उत्पन्न हुई, उनमें से कुछ ब्रह्मा के पुत्र मारीच के पुत्र कश्यप से विवाह कर लिया और कुछ ने ब्रह्मा के तीसरे पुत्र धर्म से विवाह कर लिया। कहने का मतलब है, उस समय भाई बहन में विवाह हुआ करता था। और उससे आगे ऋग्वेद में एक प्रसंग है, यम और यमी भाई बहन थे जो शादी की। इस प्रसंग होता है, यमी अपने भाई यम को सहवास के लिए आमंत्रित करती है। पिता अपनी पुत्री से विवाह कर सकता था। वशिष्ठ ने अपनी पुत्री शत्रुपा के साथ विवाह किया था। मनु ने अपनी पुत्री इला से विवाह किया था। जहुन ने अपनी पुत्री जाह्नवी से किया था। सूर्य ने अपनी पुत्री उषा से विवाह किया था। ये सब धर्म ग्रंथों में रेफरेंस दिए हैं बाबा साहब ने यहाँ भी। तो जो लोग जानना चाहते हैं इस किताब को अवश्य पढ़ें, किस धर्म शास्त्र में क्या लिखा है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। बहुपति प्रथा प्रचलित थी, जो साधारण किस्म की नहीं थी। आर्यों में जो बहुपति प्रथा पाई जाती थी, उसमें एक ही परिवार के कई लोग एक ही औरत के साथ में पत्नी बना के रखते थे। दादा द्वारा अपनी पौत्री से विवाह रचने के उदाहरण भी बहुत हैं। दक्ष ने अपनी पुत्री पिता ब्रह्मा के साथ प्यार रचाने के लिए दे दी। इसमें बहुत सारी ये कहानियां दी हुई हैं। 27 पुत्रियां दोहित्र ने अपने पिता को दे दी थी। मतलब ये दादा और पौत्री का भी संबंध इस तरीके से थे। आर्यों को औरत के साथ खुले आम लोगों की आंखों के सामने भी कोई आपत्ति नहीं थी सहवास करने में। इस तरीके की बहुत सारी इसमें भरी पड़ी है शास्त्रों में कहानियां, किस्से, जो कि
इसके बारे में है। सीता और द्रौपदी जो है, अजोनिया थी, ये कई सारी चीजें हैं। आर्यों में अपनी औरतों को कुछ अवधि के लिए भाड़े पर देने की भी प्रथा थी। किराए पे दिया करते थे औरतों को, जैसे घर किराए पे दिए जाते हैं। अच्छी संतानोत्पादन के उद्देश्य से आर्य लोग देव वर्ग के किसी भी पुरुष के साथ अपनी स्त्री को अनुमति देते थे। तो उस समय ये भी प्रथा थी, किसी भी स्त्री का उस समय विवाह नहीं हो सकता था जब तक कि पूर्व साधन के अधिकार से तथा देवों के निमंत्रण से मुक्त नहीं कर दी जाती थी। तकनीकी भाषा में इसे अवदान कहते हैं। आज भी वो प्रचलन मौजूद है। आज जो शादी के टाइम पे 7 फेरे होते हैं, जिसको सप्तपदी बोला जाता है, इसके पीछे कारण वही है, प्रथा वहीं से चली आ रही है, जिसमें बाबा साहब ने लिखा है कि सप्तपदी सभी हिंदू विवाहों का सबसे अनिवार्य धर्मानुष्ठान है, जिसके बिना विवाह हिंदू विवाह को कानूनी मान्यता नहीं मिलती। सप्तपदी का देवों के पूर्व साधन के अधिकार से संबंध है। क्योंकि यह क्यों अनिवार्य है, इसका उत्तर यह है कि यदि देव छत्रपूर्ति से संतुष्ट हों तो वे 7वें कदम से पहले दुल्हन पर अपना अधिकार जता सकते थे। 7वां फेरा लेने के बाद देवों का अधिकार समाप्त हो जाता था और वर वधू को ले जाकर दोनों पति पत्नी के तरह रह सकते थे। इसके बाद देव न कोई अड़चन डाल सकते थे और न ही कोई छेड़खानी कर सकते थे। तो ये सप्तपदी आज भी जो मौजूद है, बड़ा धार्मिक अनुष्ठान मानते हैं। ये निहायत ही एक कहने चाहिए गैर कानूनी या व्यभिचारपूर्ण एक प्रथा थी, जिसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और जो समझदार लोग हैं बहुजन समाज के, उन्होंने इस प्रथा को बंद कर दिया है। क्योंकि अब न तो वो देव हैं, न उन पर क्लेम करने वाला है। तो जब देव नहीं रहे तो ये सप्तपदी खत्म होनी चाहिए, लेकिन कोई खत्म नहीं करता। ऐसे कानूनी जामा उल्टा पहना दिया गया है कि जब तक सप्तपदी नहीं होगी, विवाह कानूनी रूप से वैध नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके की बहुत सारी इसमें दिए हैं। आगे इसमें दिया है कि पशुओं के साथ भी यौनाचार करना भी आर्यों में प्रचलित था। आज जो बहुत सारी आप साइट देखते होंगे, तो इस तरीके से ऐसी बहुत सारी, इनको आप कुरीतियां कह लें, कुप्रथा कह लें, इनको आप क्या कहने चाहिए, बुराइयां कह लें, जो भी आप नाम देना चाहें, इसको अच्छाइयां कह लें आर्य समाज की, ये पढ़ने वालों पे डिपेंड करता है, मानने वालों पर डिपेंड करता है कि वो किस आधार पर किस तरह से लेते हैं। बाबा साहब ने जो लिखा है, तर्क के आधार पर लिखा है, साक्ष्यों के आधार पर लिखा है। और जिस किसी साथी को, जिस किसी दर्शक को कोई अगर संशय है, तो मैं पुनः एक बार ये बाबा साहब की डॉक्टर अंबेडकर का संपूर्ण वाङ्मय खंड 7 क्रांति तथा प्रतिक्रांति, इसको अवश्य पढ़ें। सारी चीज इसमें विस्तार से दी हुई है कि कौन से धर्मशास्त्र में क्या लिखा हुआ है। आज बस इतना ही। ये क्रांति प्रतिक्रांति सीरीज चलती रहेगी आगे। तब तक के लिए, कल तक के लिए मैं आपसे आपका धन्यवाद। आपने हमारी बात को सुना ध्यान से, और मैं धन्यवाद करता हूं SM न्यूज का। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, क्रांति प्रतिक्रांति, तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट्स के द्वारा आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य भेजें। सभी का बहुत बहुत आभार। सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।